मित्रों, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज का जो महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, इस पावन पर्व की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं मित्रों। और महाशिवरात्रि का जो ये पर्व है, ये कोई विशेष, ये कोई सामान्य समय नहीं है मित्रों। महाशिवरात्रि जिसके नाम में ही रात्रि विदित है, आप ये मान के चलिए कि यह रात्रि कोई सामान्य रात्रि नहीं होने वाली है। यह एक विशेष रात्रि है। आप जीवन में अगर कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार के आप पीड़ा से युक्त है और उससे मुक्ति चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप जीवन में धन धान्य, अपने ऋण से मुक्ति चाहते हैं, मानसिक तनाव से मुक्ति चाहते हैं, मन की शांति चाहते हैं, संतान की प्राप्ति चाहते हैं, सभी प्रकार के सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, शीघ्र विवाह चाहते हैं, तो इसके लिए यह समय सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। यह समय आप व्यर्थ में न जाने दीजिए। आप मान के चलिए, मैं अभी वीडियो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, ये बात मुझे आपको बतानी चाहिए। और हो सकता है शायद अगला ही वीडियो में बोर्ड पर लेके आऊँ, लेकिन मुझे ये लगा, इसलिए मैं ये तुरंत प्रभाव में आज का समय मैंने कहा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आपको करना क्या है मित्रों। अगर आप महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर जैसे कि आप अभी जाओगे, भगवान के दर्शन करोगे, लेकिन सायकाल होने के बाद, रात्रि के समय सायकाल होने के बाद, ये जो रात्रि का समय है, इस रात्रि के समय में आपको भगवान भोले शंकर का अभिषेक करना है। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, आप सही सुन रहे हैं। रात्रि के समय, ना कि दिन के समय। दिन के समय आप करते हैं वो भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन विशेष तौर से रात्रि के समय बिल्कुल सात्विक भोजन करने के बाद, हल्का भोजन करने के बाद, अथवा अगर आपके उपवास है तो उपवास रहने के बाद, आप रात्रि में 8 बजे, 8:30 बजे के पश्चात, आप जब अपने नित्य कर्म से आप निवृत्त हो जाए, उसके पश्चात आपको अपना ये जो कि अभिषेक का जो कार्य है, इसे प्रारंभ करना है। भोलेनाथ की, जैसे भी आपके घर में जो शिवलिंग हो, अथवा नहीं हो तो किसी मंदिर में जाकर, कहीं भी कोई सा भी मंदिर हो सकता है, एकांत वाला मंदिर हो, आपके आसपास वाला मंदिर हो, आपके घर में विराजमान भोले शंकर के शिवलिंग हो, जहाँ पर भी आपको उचित लगे, तो आप अगर धन से विशेष तौर से पीड़ित है, ऋण से विशेष तौर से पीड़ित है, और आप धन के लिए आतुर है, धन प्राप्ति के लिए, कि भयंकर धन से आप संकट से जूझ रहे हैं, तो आप मान के चलिए ये विशेष समय आपके लिए है। आपको गन्ने के रस से अथवा अनार के रस से, गन्ना का रस तो अगर आपको तुरंत में मिले तभी ठीक है, अथवा अनार का रस भी अगर आप उपलब्ध करा पाए, कहीं ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप रहते हो, अनार का रस आपको न मिले, या विशेष ऐसी कोई व्यवस्था न हो कि आप अनार का रस निकाल सके जूसर से, मिक्सर से, तो कोई बात नहीं। गुड़ एक सामान्य सा खाद्य पदार्थ है, यह हर किसी व्यक्ति के पास सामान्य तौर से मिल जाता है। आपको गुड़ लेके आना है, किसी भी एक पात्र के, स्टील जैसे पात्र, किसी में भी शुद्ध जल में थोड़ा सा गुड़ मिला देना है, तो वो गुड़ का जल हो जाएगा। उस जल से पंचाक्षर जो मंत्र होते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहते हुए आपको उस गुड़ के जल से आपको अभिषेक करना है भोलेनाथ का। ओम नमः शिवाय कम से कम आप मान के चलिए, ये कम से कम अभिषेक आपका, कम से कम आप मान के चलिए तो भी 40 से 45 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। 40 से 45 मिनट अथवा 1 घंटे का अभिषेक आपको करना है धन प्राप्ति के लिए। इससे आप अभिषेक करेंगे तो आपको 100% धन की प्राप्ति होगी, ये आप मान के चलिए, ठीक है मित्रों। ऐसा नहीं कि आज अभिषेक करा और कल आपको धन मिल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन जब आने वाला समय में, जब आप अपने कार्य क्षेत्र में जाओगे, तो आपको ये आभास होगा कि सच में हमें इसका लाभ मिल रहा है, ठीक है मित्रों। अगर आप मानसिक तनाव से अगर आप गुजर रहे हैं, मानसिक तनाव से आप व्यथित हैं, तो आप मान के चलिए कि कच्चे दूध से आप अभिषेक करिए भगवान शंकर का, आपको 100% मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। शीघ्र विवाह से पीड़ित है कि विवाह आपका हो नहीं पा रहा है, अत्यंत प्रयास कर लिया है, तो आप केसर के जल से, शुद्ध केसर आपको पतंजलि का मिल जाएगा मार्केट में, शुद्ध केसर, आप उस केसर के जल से भगवान शंकर का अभिषेक करिए, तो 100% आपको विवाह के आपके योग बनेंगे, ये आप मान के चलिए। अगर आपको मन की शांति चाहिए
और अगर आपको चाहिए कि हर प्रकार से, क्योंकि भांग एक ऐसी वस्तु है जिससे भोलेनाथ अत्यंत प्रिय है भांग भोलेनाथ को, और भांग आज प्रसाद के रूप में भी कई जगह दी जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, आप भांग आपको आसानी से कहीं पे मिल जाएगी। उस भांग में दूध में मिलाकर आप उससे आप भोलेनाथ का अभिषेक करिए, आपको सभी प्रकार के सुखों से युक्त आप हो उससे पाएंगे, और सभी प्रकार के सुख आपको इससे मिलेंगे। भोलेनाथ भांग से अवश्य और शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं। किसी रोग गंभीर बीमारी से आप पीड़ित चल रहे हैं, रोग से मुक्ति के लिए आप कुशा जो कि सामान्य तौर से मिल जाती है, कहीं पे भी लगी होती है, कुशा आपको मिल जाएगी। किसी जानकार की आप देख रेख में आप पूछिए, आपको कुशा मिल जाएगी। कुशा के जल से आप, जो कि जमीन पर उगती है कुशा, उसके जल से आप अभिषेक करिए तो आपको रोग से मुक्ति मिलेगी। ऋण से मुक्ति के लिए मैंने बता ही दिया है। संतान प्राप्ति के लिए आप दुग्ध से अभिषेक करिए। और अगर आपको कुछ भी नहीं मिला, आपको आसपास कोई गंगा जल हो, तो आप गंगा जल से भी भगवान शंकर का अभिषेक करिए। आपको सभी प्रकार के सुखों से, आपको सभी प्रकार के सुख प्राप्त होंगे। ठीक है मित्रों, ये आप वीडियो को देखिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत जल्दी हम बोर्ड पे मिलेंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।